एक औरत ने अपने खास दिनों का बहाना बनाकर अपने पति से मीठी मीठी बातें की और उसे विदेश घूमने के लिए मना लिया। दोनों जैसे ही गाड़ी में बैठे, रास्ते में अचानक हथियारबंद बदमाशों ने घेर लिया। लूटपाट शुरू हो गई। जब बदमाश औरत की तरफ बढ़े तो युवक बिना सोचे उसके सामने खड़ा हो गया, उसे बचाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उसकी रूह तक हिला दी। बदमाशों ने औरत को देखकर सिर झुका लिया और बड़े अदब से बोले, सरदारनी। फिर पलटकर उसी युवक को जकड़ लिया और देखते ही देखते उसे सीमा पार एक खौफनाक इलाके में पहुंचा दिया गया। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ गई, जिसे वह सीधी सादी प्रेमिका समझता था, वहीं इस पूरे गिरोह की अहम कड़ी थी। ये रिश्ता कभी प्यार था ही नहीं, सब कुछ पहले से रचा गया धोखा था। औरत, जिसका असली नाम मीरा था, हंसते हुए बोली कि वह पहले से ही इस इलाके के सरगना कबीर मलिक की आदमी है। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ? उसने साफ कह दिया कि इस आदमी को यहाँ लाने का मकसद सिर्फ एक था, क्योंकि वह एक असाधारण कंप्यूटर विशेषज्ञ था और गिरोह के ठगी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए ऐसे ही दिमाग की जरूरत थी। लेकिन युवक आरव इस धोखे से उबल रहा था। उसने किसी भी तरह का सहयोग करने से इनकार कर दिया। मीरा ने एक धमकी छोड़ी और वहां से चली गई। इसके बाद आरव को 3 दिन 3 रात पानी से भरे अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। दर्द, ठंड और बेबसी ने उसे तोड़ दिया। लेकिन चौथे दिन उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया कि सीधी टक्कर में मौत तय है। बचने का रास्ता सिर्फ भरोसा जीतने से होकर जाता है। उसने झुकने का नाटक किया। अगली ही सुबह उसे बाहर निकाला गया और गिरोह के सरदार कबीर मलिक के सामने पेश किया गया। रास्ते में उसने देखा कि भागने की कोशिश करने वालों के साथ क्या किया जाता है। वो मंजर किसी भी इंसान की रूह जमा देने के लिए काफी था। कबीर ने डर दिखाने के लिए एक कैदी को सबके सामने खत्म कर दिया। आरव कांप गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने अपनी काबिलियत दिखा दी। एक बुरी तरह खामियों से भरे सिस्टम को उसने कुछ ही मिनटों में दुरुस्त कर दिया। कबीर खुश हो गया। उसने आरव को भाई मान लिया और ऐलान कर दिया कि अब इस इलाके में कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इनाम में उसने आरव से कहा, जो मांगना है मांग लो। आरव जान गया यही उसका मौका है। उसने 3 शर्तें रखी। पहली, एक बुजुर्ग कैदी विजय प्रताप को पानी की कैद से बाहर निकाला जाए। दूसरी, उसे धोखे से फंसाने वाली मीरा को सबक सिखाया जाए। कबीर ने दोनों बातें मान ली। तीसरी और सबसे अहम शर्त ये थी कि पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उसे एक सहायक चाहिए और उस सहायक को चुनने का हक सिर्फ उसी का होगा। जिस लड़की को उसने चुना वही थी जो पहले दरख्त से लटकी हुई जख्मी हालत में दिखी थी, उसके पुराने दोस्त की बहन। यहीं से भागने की असली तैयारी शुरू हुई। विजय प्रताप, जो कभी देश के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका। मरने से पहले उसने आरव को एक निशानी दी और कहा, अगर बाहर निकल सको तो इसे मेरे लोगों तक पहुंचा देना। मेरी सारी विरासत अब तुम्हारी है और अगर दिल में आग बाकी रहे तो एक दिन लौटकर बदला जरूर लेना। रात के सन्नाटे में आरव और लड़की ने अपना दांव खेला। उन्हें मालूम था कि इस नरक से निकलना आसान नहीं, लेकिन इरादा अटल था। आरव ने वादा किया था और वह वादा निभाने जा रहा था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, रुको, तुम दोनों भागने की सोच रहे हो क्या?